क्या आपको टॉपिक समझने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है? क्या आप सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाए? तो कक्षा केंद्र का यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस शानदार सी छोटी सी क्लिप में हम पढ़ेंगे प्यारा सा टॉपिक, एंड दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स के डिफरेंस को हम सीखेंगे, ठीक है? तो फटाफट देखते हैं क्या होता है डिफरेंस। जी हाँ जी, डिफरेंस क्या होता है देखिए, पढ़िए। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। यानी कि वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो ए से तो बिलोंग कर रहा है बट बी से नहीं कर रहा। पहले इस बात को समझो। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यानी कि ए माइनस बी, ठीक है? क्या होगा? एक सेट है एक्स इज सच दैट एक्स एलिमेंट ए से तो बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? डन। अच्छा, इसको क्या रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं, रीड एज ए माइनस बी, ठीक है? देखो, अगर ए पहले लिखा है तो सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे और बी लिखा है बाद में तो इसका मतलब बी के एलिमेंट नहीं आएंगे। अगर मान लीजिएगा आप बी माइनस ए फाइंड कर रहे हैं तो उसका मतलब एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है? समझ में आ गई बात? बी माइनस ए। अंडरस्टूड? क्लियर है? एक एग्जाम्पल इस पर बेस्ड हम सीख लेते हैं। देखिए, मान लीजिएगा एक ए सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत आसान चैप्टर है ये सेट चैप्टर बहुत ही ईजी है। लेट्स से दिया गया 2 3 9 8 6। मैंने आगे पीछे एलिमेंट लिखे हैं जानबूझ के। तो इसका ए माइनस बी क्या होगा? देखो ध्यान से। सबसे पहले कॉमन देखो 2 कॉमन है, ठीक है? 3 कॉमन है, ठीक है? 8 कॉमन है, ठीक है? 6 कॉमन है, ठीक है? अब चूंकि ए पहले लिखा है तो सिर्फ आप ए के बचे हुए एलिमेंट लिख दो। तो एक में क्या क्या बच गया? 1 4 5 एंड 7। तो ये हो गया बेटा ए माइनस बी। अंडरस्टूड? लेट से अगर यहीं पर मैं बात करूं बी माइनस ए होता तो देखो बी माइनस ए तो क्या होता? देखो बी माइनस ए में देखो बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट है वो तो हमारे को मार्क है, लेकिन अब चूंकि बी पहले लिखा है तो सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे। ये तो लिखा है बी के एलिमेंट आएंगे और बी में सिर्फ क्या बचा है? 9 बचा है। तो ये आ गया बी माइनस ए 9। अंडरस्टूड? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सो आई होप आपको ये क्लिप अच्छे से समझ में आई हो। इस पर बेस्ड कोई प्रॉपर्टीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, ठीक है? सो ये क्लिप यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।